हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका कमर जहाँ फैमिली व्लॉग में। और ये व्लॉग है 2024 1 जनवरी 2024। तो यानी कि ये कल का व्लॉग है और मंडे का। तो आप सभी को मेरी तरफ से विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर। नए साल आते हैं, नए साल जाते हैं। दुआ है कि इस साल आपकी ज़िंदगी में वो आए जो आप चाहते हैं। तो इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी में भी आए और हम सब की ज़िंदगी में भी आए। तो बस नए साल का दिन था, फजर में उठे थे और बहुत ठंडी थी। और ठंडी के आगाज़ के साथ ही हर साल आता है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही ठंडी थी। और फिर उसके बाद नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने अपने पारे पढ़े हैं और दिन कुछ ऐसा बीता था कि क्या ही बताएं। क्या ही था कि छोटा में चले गए थे तो बहुत ही ज़्यादा खाली खाली सा घर था। और वैसे तो हो ही जाता है, 2-3 दिन लगता है थोड़ा सा कवर अप करने पे। और उन्हें तो पता ही होगा जिनके घर से कोई ना कोई बाहर होता है, फादर, ब्रदर, हस्बैंड, जो भी आपके घर से कोई भी बाहर होता है तो आते हैं फिर जाते हैं, तो थोड़ा सा टाइम लगता है आपको जो है कवर अप होने पे। और बहुत ही जो है ऐसे ही बोरिंग सा ही डे था। तो ज़्यादा कुछ तो न्यू ईयर के लिए तो कुछ प्लान नहीं था। प्लान किया था तो फिर उसके बाद मन नहीं हुआ तो कहीं गए भी नहीं थे। बस यही चाय नाश्ता वगैरह घर पे ही किया था और कुछ भी ज़्यादा कुछ नहीं किया था क्योंकि मन ही नहीं हो रहा था। और जो है क्या कहते हैं, छोटा भैया गए हुए थे, एक ही दिन हुआ था तो घर बड़ा ही खाली खाली सा ही लग रहा था। क्योंकि पिछले न्यू ईयर तो वो यहीं पे थे बट इस साल नहीं थे, वो एक दिन पहले ही गए थे, तो इसीलिए बड़ा ही अजीब सा खाली खाली सा घर लग रहा था। बट यही है कि काम तो होते रहते हैं ना, ठंडी हो या गर्मी मन हो या ना हो। तो यहाँ पे बस यही चल रहा था। तो ये अप्पी जो है नाश्ता वगैरह निकाल रही थी और सब कुछ बना के अप्पी ने रख दिया था। उसके बाद यहाँ पे भैया को नाश्ता दे दी थी और वो अपना नाश्ता करके फिर वो चले गए थे। और उसके बाद फिर मैं उठी थी और उसके बाद फिर हमने अपना नाश्ता किया है। तो फिर नाश्ता करने के बाद धूप तो खा नहीं सकते थे क्योंकि धूप तो निकली नहीं थी, इतनी ठंडी थी कि मतलब क्या बताएं एकदम मस्त वाली ठंडी आ गई थी। तो ये तो खैर यूपी में पड़ ही रही है, सभी को पता चल रही है, लेकिन क्या बताएं मतलब ठंडी में कुछ भी काम करने का मन नहीं करता है। फिर भी मतलब करना तो पड़ता है, साफ़ सफाई तो बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने झाड़ू पोछा लगाने के बाद फिर मैं नहाने चली गई थी। अच्छा खासा मैंने पानी एकदम गर्म किया था। फिर उसके बाद मैं नहा कर निकल गई थी, फिर अप्पी गई थी नहाने। और फिर उसके बाद जो भी कपड़े वगैरह थे, तो ज़्यादा कपड़े नहीं थे, एक एक बाल्टी तो फिर भी था। तो अप्पी अपना नहा कर ही निकल गई थी और कपड़े वगैरह धो के जीने पे रख दी थी और फिर वो ऊपर गई थी फैलाने के लिए। तो बस ऐसी बोरिंग सा जो है हमारा न्यू ईयर मन रहा था। सो गाइस, यहाँ पे अप्पी आ गई थी सारे कपड़े वगैरह जो है फैलाने के लिए। और यहाँ पे जो है पापा बैठे हुए थे, तो पापा को बता रही थी मैं कि प्याज और वो सब कट करके रख दिया था, क्योंकि जो आलू का जो चोखा बनता है ना वो पापा ही बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं पापा को बता दी थी। फिर उसके बाद पापा चले गए थे बनाने के लिए, तो बॉयल वगैरह करके रख दिया था। बस उसे इसमें जो भी मिक्सचर वगैरह करना था वो पापा ने किया था। और यहाँ पे अप्पी फटाफट से जो है कपड़े फैला रही थी। और ये जो है हमारे बब्बू डब्बू जो है वो बढ़िया जो है कूद रहे थे। वैसे डब्बू की थोड़ी सी तबीयत भी बहुत ख़राब थी, तो उसको जो है इतनी ठंडी है तो थोड़ा सा हो जाता है ये
ये जो उछल रहे हैं इन्हीं की थोड़ी सी तबीयत जो है ख़राब है, बट अभी तो ठीक है। और यहाँ पे जो है शेरू को बस सिर्फ इतनी देर से यही मन कर रहा था कि वो कैसे कपड़े को जो है काटे तो तेज़ से बन लगाए थे। और ये भी देखिए, ये अभी से ऐसे हैं तो ये बड़े होके तो खा ही जाएंगे एकदम। सो गाइस अप्पी कपड़े अपने फैला कर थोड़ी देर के लिए बैठी थी। फिर उसके बाद अप्पी नीचे चली गई थी इन लोगों के लिए इनका पानी लेने के लिए। तो यहाँ पे अप्पी वो पानी थोड़ा सा गर्म करके लाती हैं। और फिर उसके बाद अप्पी लाई थी और इन लोग को पता चल गया था, ये लोग पहले से जो है मुझे दे दो मुझे दे दो करने लगते हैं। फिर अप्पी ने रख दिया था, इन्होंने फिर पिया है पानी। और उसके बाद जो है इनको पानी पिलाने के बाद जो है थोड़ी देर के लिए बैठे थे। तब तक मैं अम्मा पापा को खाना दे दी थी और फिर मैं नीचे गई तो ये देखिए हमारा बेहतरीन सा मस्त जो है चोखा बन के रेडी हो गया था। पापा बना के रख दिए थे और इधर जो है चाकू वगैरह जो भी था वो क्लीन करके रख रहे थे। फिर उसके बाद जो है खाना दे दिया था अम्मा पापा को और फिर हमने तो बाद में खाया था। तो यहाँ पे अम्मा पापा ने अपना लंच एंजॉय कर रहे हैं। तो थोड़ा सा सिंपल एकदम खाना खाया था। तो वही है कि कुछ भी मन नहीं हुआ था, इससे पहले भी थोड़ा सा हैवी बन चुका था तो कुछ भी ज़्यादा बनाने का तो बिल्कुल भी मन नहीं था। फिर उसके बाद नमाज़ पढ़ने के बाद 3 बजे के बाद हम लोग ने खाना खाया था, क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गए थे साफ़ सफाई करने में, नहाने धोने में, तो थोड़ा सा टाइम तो हो ही जाता है गाइस। और सर्दी के दिन तो इतने लंबे होते हैं कि क्या ही बताएं तो टाइम का पता ही नहीं चलता है। तो यहाँ पे बाल वगैरह बहुत गीले थे, तो यहाँ पे अप्पी जो है अपने बाल को अच्छे से जो है ड्राई कर रही थी। और फिर उसके बाद मेरे भी बहुत ज़्यादा गीले थे, फिर मैंने अभी अपने बाल को अच्छे से जो है सुखा लिए थे, क्योंकि गीले बाल रहते हैं तो बिल्कुल भी सर में इतना दर्द होने लगता है, मतलब ठंडी लगती है इतनी ज़ोर की कि क्या ही बताएं। तो यहाँ पे फटाफट से अपने बाल को सुखाया है और उसके बाद जो है फिर जब ये सूख गए थे तब जाके थोड़ा सा अच्छा लग रहा था, वरना इतनी ठंडी लग रही थी हाथ पैर। मतलब सुबह जब मैं कुरान शरीफ पढ़ती हूँ ना तो ऐसे उंगली रख कर नहीं पढ़ पाती हूँ, इतनी ज़्यादा ठंडी लगती है क्या बताएं, पूरी उंगली जम जाती है हाथ। और यहाँ पे जो है अप्पी आज जो है सारे कपड़े को जो है तय लगा रही थी। अम्मा नीचे थी, तो अम्मा नीचे जो है वहाँ पे आग जल रही थी, वहाँ बैठी थी। फिर उसके बाद जो है मैं चाय बनाने चली गई थी मगरिब की नमाज के बाद। सो गाइज़ ये देखिए, ये हमारा जो है शाम का चाय का जो नाश्ता वगैरह था। तो ये जो छोटा भैया के लिए बनाया था तो ज़्यादा ही बने थे, तो यहाँ पे हमारे लिए थोड़े से बच गए थे। तो ये इतनी ठंडी थी कि हम लोग सब रजाई के अंदर बैठ के ही खा रहे थे। और फिर उसके बाद इंजॉय करा था हमने। और फिर यहाँ पे ईसा का टाइम हो गया था, तो अप्पी आ गई थी वजू बना के, जय नमाज वगैरह बिछा दिया था। उसके बाद मैं वजू बना के जल्दी से आई हूँ, इतनी ठंडी लग रही थी कि क्या ही बताऊँ, एकदम काँपते काँपते मैं आई हूँ तो फिर जल्दी से आ गई वजू बना के। फिर उसके बाद जो है हमने अपनी ईसा की नमाज़ पढ़ी है और ईसा की नमाज़ पढ़ने के बाद जो है फिर अप्पी आ गई थी। अप्पी ने फटाफट से रोटी बनाया है, तो कुछ ज़्यादा स्पेशल तो बनाया नहीं था, तो बस ऐसे ही हमारा डिनर हो गया था सिंपल सा। तो यहाँ पे जो है अप्पी ने फटाफट से रोटियां बनाई हैं और रोटी बनाने के बाद जल्दी से अप्पी जाके बब्बू डब्बू को जो है उनका फीड करा दी थी, क्योंकि ज़्यादा ठंडी हो जाती है तो फिर जो है फिर ठंडी बढ़ जाती है। शाम को तो मतलब अच्छी खासी ठंडी रहती है, तो वैसे भी ठंडी लगी हुई है, तो इसलिए उन्हें जल्दी से टाइमली जो है पिला के अंदर कंबल पे कर दिया जाता है, तो वो आराम से सो जाते हैं।
बस यहाँ पे अप्पी जो है रोटियां बना रही थी और अम्मा अपना बढ़िया टीवी देख रही थी। और उसके बाद रोटी बन गई थी, हम लोग ने अपना डिनर वगैरह भी कर लिया था। और यहाँ पे फिर बस न्यू ईयर था तो थोड़ा सा मुँह मीठा कर लिया, चाहे आप लोग भी कर सकते हैं। तो ये चॉकलेट मैं ले आई थी और गाजर का हलवा जो है वो भैया ले आए थे। तो बस ऐसे ही हमारा न्यू ईयर मना था। तो बड़ा ही बोरिंग था, अच्छा भी नहीं लग रहा था। एक तो छोटे पे चले गए थे और फिर उसके बाद जो है बड़ा घर खाली खाली सा ही लग रहा था, तो कुछ भी मन नहीं कर रहा था। तो कुछ बनाया तो बिल्कुल भी नहीं था क्योंकि मन ही नहीं था। तो बस यही था मेरा व्लॉग। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा लीजिएगा। और यहाँ पे जो है मैं गाजर का हलवा जो है लेकर गई थी पापा को देने। तो पापा जो है वो उन्होंने खाया नहीं, मना कर दिया था, तो नहीं खाए थे। और फिर उसके बाद जो है फिर हम लोग ने अपना गाजर का हलवा खा लिया था और ये चॉकलेट खाया था। इसके साथ साथ न्यू ईयर का जो है आगाज़ हो गया था। तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। अच्छे से रहिए, आपके लिए ये साल जो है एकदम मस्त हो, खुशियों से हो भरा। जो आपका मन हो वो आपको मिले और जो भी आपका जीवन में आपकी परेशानियां हो वो दूर हो। इंशाअल्लाह सबके ज़िंदगी में हर चीज़ हो जो वो चाहते हैं। और हैप्पी रहें, खुश रखिए और खुशियों का जो है ज़रिया बनिए। और बस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और बिग बॉस देख रहे हैं। बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखिए।